नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है गोदान का भाग 9। प्रातः काल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपट कर चिल्ला रही थी। गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर जेनू धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपना हाथ छुड़ाकर उसे दो चार घूंसे लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल रहा लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता हुआ आया। दाता दिन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें यह रोग ना था? यह हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालगन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त न बोलो। मैं आज इसकी बात छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतनी ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल करवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी। उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीस कर और आंख निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए सर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है। अगर मेरे बेटे का बाल भी वाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतने बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुर्सक निकाल लिया, फिर भी इसका जी ना भरा। मुझे मारकर समझता है बड़ा वीर है। भाइयों के सामने भीगी भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहाँ कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा। जिस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो जाती थी, और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करके बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें सब किसी को संदेह नहीं था कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई थी, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास आए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था। कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट ना हुई। धनिया इतनी शक पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए ना रहेगा। चली तो 1000 रुपया हीरा को बुला ला। कहना
पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जल्दी उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज, उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब उसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं। पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दादा दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए क्या। घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लड़की संभाली और खबर लाई कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है, शायद रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने ना चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को साना पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। दो दो चार चार आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुर सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू शाह और लाला पतेसरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगे ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गया। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान के कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान में मज्जम थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं, और होरी का चेहरा कह देता था, इससे केवल एक घुड़की काफी है। दरोगा ने पूछा, तुझे किस पर सुबह है। होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर कहा, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने सरकार। ऐसे बौड़म नहीं है कि जो तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है। कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला। होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा। विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी। होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी, और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहां चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है। जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग हैं। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है।
पटवेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आए हैं किस लिए? और जब आया है, बिना कुछ लिए दिए गया कब है? झिंगुर सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुंह पर रंग उड़ गया, जैसे देह का सारा रंग सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है, हीरा अलग नहीं। पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार, मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं था। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करे। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगू, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं ने सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट दिया जाए? दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव दिया। झिंगुर सिंह के अनुमान से 100 से कम सौदा न होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। तलाशी का संकट उसके सर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी की चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी ने यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपए बहुत है। नेताओं ने धिकारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन गुड़ैया खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शिक से कहा, कहाँ है हीरा का घर? मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी का कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर? उसका भाई अपनी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाए। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हों। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए। नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो? जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो अपनी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हो। नहीं पटवारी तो कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपए दिलवा दो। 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया है, इसका ख्याल दीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी झिंगुर से कहा। झिंगुर ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए। 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिख लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न होकर आकर दरोगा जी की ओर रखा। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सूरज रुपए जमीन पर बिखर गए। नांगीद की तरह फुंकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जाता है बता? भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कहे देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लगता भी पहने तो मैसर ना हो, और अंजलि भर रुपए देकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लोटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा जी, तलाशी ही तो लेंगे, ले लें, जहां चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर यह पलेथन, वारी तेरी इज्जत।
होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जिसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ ना मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी। आकाश ताका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए? मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले ना थे। खिसियाकर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दिया है। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली। फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा? तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां। देख लेना तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अकल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों में अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव में बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ। मेरा मुंह ना देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा। ऐसा कपूत नहीं हूँ। यहीं गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ लाया उसे मारकर बहादुर न कहलाएगा। तू समझता होगा कि इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊं पहनूंगी। इच्छा हो देख ले। पूरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो। हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसे से लेना। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हकीम से इलाज तक ही चढ़ाना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते हैं, किसी ने ना दिए। आज अंजलि भर रुपए टनाटन निकाल के दिए हैं। मैं सब जानती हूँ। यहाँ तो बाग बटरा होने वाला था। सभी के मुंह मीठे होते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गांव का खून चूसने वाले। सूद ब्याज टेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसा भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लग गई। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने। चार चार तो मिलते ही हुजूर के भी तो 15 रुपए गए। मेरे कहाँ जा सकते हैं, वह ना देगा गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दाता दिन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं। ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुम्हें हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए यह पाखंड रचा हो। नेतागढ़ अभी तक यही समझ रहे थे कि दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुर सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम जी चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुर सिंह ने साहस किया, सरकार, या तो सरासर मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गांडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले ले। यह अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानता हूँ, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ।
तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भेजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। डाके के सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ। इस धोखे में ना रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ, किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे पड़े और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले गए तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे। इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दीन बोले, मेरा शराप ना पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नौकीराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी खलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुर सिर को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेश हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देता। इस वक्त इस सज्जन की तस्वीरें खींचने लायक। इसी के साथ गोदान का 9वां भाग समाप्त होता है। फिर मिलूंगी 10वें भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।